हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय में प्रश्नावली 4.2 का सवाल नंबर दूसरे का पहला। यह अपन से कह रहा है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है? 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। देखिए, इसमें अपन सबसे पहले देखो, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर मतलब टोटल हमारे पास दोनों कंचे कितने हैं? 45 कंचे हैं। और दोनों यदि 5-5 कंचे खो देते हैं, खो देने का मतलब है कि 5-5 उनमें से कम हो जाएंगे और अब उनके पास जो कंचे आएंगे उनकी संख्या जो आएगी, उनका जो गुणनफल, उनका जो गुणा आएगा वो 124 के बराबर है। तो हमें ज्ञात करना है कि उनके पास कितने कितने कंचे थे आरंभ में। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले मानते हैं जॉन के पास। देखो, अपन हल में लिखेंगे, हल इसमें लिखेंगे अपने पास जॉन के पास माना, अपन मान लेते हैं माना जॉन के पास कंचे। देखो, अपन मान लेते हैं जॉन के पास कंचे कितने हैं? बराबर x। कितने कंचे हैं? x कंचे हैं। अब देखो, दोनों का योग जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 होने चाहिए। अब देखो, एक का यदि x है तो दूसरे का क्या होगा? 45 माइनस x। देखो, ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि यदि दोनों को अपन जोड़ेंगे तो क्या बचना चाहिए? 45 ही आना चाहिए, क्योंकि योग दोनों को मिलाकर कितना आ रहा है? 45। तो देखो, अपन मान लेते हैं जीवंती, अपने पास है जीवंती। जीवंती के पास कंचे, तो जीवंती के पास कंचे क्या हो जाएंगे? 45 माइनस का x। देखो, आप इन दोनों को यदि जोड़ोगे, ऐड करोगे तो x प्लस का है, x माइनस का, ये कट जाएंगे। अपने पास कितना बचेगा? 45। इसलिए अपन ने माना है जो उनके पास कंचे x हैं और जीवंती के पास कंचे 45 माइनस x हैं। अब आगे क्या कह रहा है? दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या, ये गुणनफल जो है 124 है। अब अपन लिखेंगे 5-5 कंचे खोने के बाद क्या लिखेंगे कि 5-5 कंचे खोने के बाद 5-5 कंचे खो देंगे। देखो, 5 कंचे यदि जॉन खोएगा तो जॉन में से, जॉन का मान क्या है? x, तो x में से 5 कट जाएगा। और जीवंती के पास कंचे हैं ये 45 माइनस x, तो इसमें से भी क्या आ जाएंगे? 5 घट जाएंगे। तो देखो, जॉन के पास अब क्या बच जाएंगे? यहाँ पे लिखेंगे जॉन के पास कंचे। देखो, 5-5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कंचे कितने बचेंगे? अपने पास x था उसके पास पहले, तो इसमें से 5 कम और कर देंगे, तो यह आ जाएगा x माइनस का 5। और जीवंती के पास इसी प्रकार, जीवंती के पास कंचे ये आ जाएंगे। देखो, अपने पास 45 माइनस x तो दे रखा है, इसने 5 कंचे और खो दिए, तो इसमें से 5 कम हो जाएगा। देखो, खोने का मतलब है कम होना, और यदि ये कहता है कि इसमें और जुड़ रहे हैं मतलब और आ रहे हैं, तो अपन क्या करते? प्लस करते। ठीक है, अब हमारे पास जो प्रश्नानुसार जैसा अपन से कहा है वैसा करेंगे। अपन लिखेंगे प्रश्नानुसार। देखो, प्रश्नानुसार अपन से क्या कहा, इधर देखो कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास जो कंचों की संख्या आएगी, अब देखो अपने पास कंचों की संख्या ये आई है। अब 5-5 कंचे खोने के बाद कंचों की संख्या का गुणनफल, मतलब इसका और इसका गुणनफल कितना, किसके बराबर है? 124 के बराबर है। देखो, ये अपने पास कितना आ गया था? 45 में से 5 घटाए तो ये आया था 40 माइनस x। ठीक है, तो प्रश्नानुसार कह रखा है इनका गुणनफल, इसका और इसका गुणनफल किसके बराबर है? 124 के। तो प्रश्नानुसार अपन यहाँ पे लिखेंगे x माइनस का 5 गुणा में 40 माइनस x
इनका जो गुणनफल है वो किसके बराबर है, 124 के बराबर। अपन ने लिख दिया 124। देखो इसका गुणा अपन इससे करेंगे तो देखो x गुणा 40 करेंगे, देखो इसका गुणा पहले इससे होगा फिर इसका गुणा इससे होगा। देखो अपन x का गुणा 40 से करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 40x, और देखो यहाँ पे प्लस और ये माइनस है तो क्या आएगा, प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस, x गुणा x किया तो यहाँ आएगा x स्क्वायर। अब देखो इसकी बारी, -5 गुणा 40, देखो -5 का 20 या फिर कितना आ जाएगा 200, है ना, 40 पंजे क्या हो जाएगा 200। अब देखो माइनस गुणा माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा प्लस, 5 गुणा x करेंगे तो 5x बराबर है अपने पास 124। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे अपना देखो 40x ये प्लस का और प्लस का ही 5x, देखो ये x वाले मान है तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, 40 और 5 कितने हो जाएंगे 45x, माइनस का ये अपने पास x स्क्वायर, देखो ये तो अपन ले लिया, और यहाँ पे अपने पास क्या बच रहा था माइनस का 200, और देखो ये अपने पास यहाँ प्लस का है, इधर लाएंगे तो ये कैसे हो जाएगा माइनस का 124 बराबर 0। अब इनके हिसाब किताब करते हैं, देखो 45x माइनस x स्क्वायर, देखो ये माइनस का ये माइनस के, दोनों माइनस के हैं, देखो माइनस माइनस के जुड़ जाते हैं, यहाँ पे जुड़ रहे हैं, यदि अलग अलग चिन्ह होते ऐसा मान होते तो ये घट जाते। अब इनको जोड़ना है, 200 और 124 को जोड़ा तो अपने पास आ गया, देखो 4 का 4 और ये आ गया अपने पास 2 और ये आ गया 2 और 1 3, तो ये आ गया अपने पास 324 बराबर में 0। अब देखो हमें यहाँ पे x की चर की अधिकतम घात का में 1 है तो हम सबसे पहले बड़ी घात को यहाँ पे आगे लाएंगे, तो हम देखो इसको पहले मान, इसको देखो माइनस का है तो ये माइनस का चिन्ह सहित आएगा, माइनस का x स्क्वायर और ये 45 प्लस का 45x और माइनस का 324 बराबर 0। अब देखो हमारे पास यहाँ पे ये जो मान है ये माइनस का है, एक्स स्क्वायर के आगे क्या लग रहा है माइनस, तो माइनस में अपन इसको एक्स स्क्वायर के आगे नहीं रखते, तो आप क्या करो माइनस का यहाँ पे सब में गुणा कर दो चाहे भाग दे दो, इसका मतलब है कि इनके चिन्ह जो हैं सब बदल जाएंगे। तो चिन्ह बदलने पर देखो ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का था ये माइनस हो जाएगा -45x, और ये माइनस का तो क्या हो जाएगा प्लस का 324 बराबर 0। तो अब अपने पास एक ये द्विघात समीकरण बनी, हमारे पास क्या बनी एक द्विघात समीकरण। तो देखो द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हमारे पास देखो गुणनखंड विधि आती है अपन से, ठीक है, गुणनखंड विधि से हमारे पास इस जो समीकरण बनी है इसमें चर के मान निकालेंगे। चर क्या है अपने पास x की अधिकतम घात है 2, तो इसमें चर के अधिकतम मान कितने आएंगे 2। तो इसको अपन कैसे हल करेंगे, देखो इसको हल करने के लिए चर की अधिकतम घात है, देखो इसमें हमने आपको पहले बताया था पिछली वीडियो में कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, देखो इसमें कुछ नहीं आप एक मान सकते हो, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है 1, 1 का गुणा इस संख्या से करेंगे अचर पद से, तो हमारे पास गुणा करने पे अपन यहाँ पे लिखेंगे कि गुणा करने पर गुणा, मतलब गुणा करने पर तो क्या आना चाहिए पहली संख्या एक्स स्क्वायर और इसका गुणा और 324, तो हमारे पास गुणा तो क्या आना चाहिए 324, और जोड़ने व घटाने पर, जोड़ने या घटाने पे क्या आना चाहिए हमारे पास बीच में जो मान है ये क्या है इधर माइनस का 45, तो जोड़ने घटाने पर बचना चाहिए माइनस का 45। ऐसी हमें दो संख्याएं सोचनी है कि 45x है इसके दो टुकड़े हो जाएं, तो हम क्या करेंगे जो हमारे पास गुणा वाला मान होता है इसके आप अभाज्य गुणनखंड करके देख लिया करो, तो 324 इसके अपन अभाज्य टुकड़े करेंगे अभाज्य गुणनखंड। देखो सम संख्या है पीछे 2 तो इसमें 4, इसमें 2 का भाग चला जाएगा, तो देखो 2 एकम 2 और यहाँ पे बचा ये 12 हो गया, 2 6 की 12 और 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग दिया, 2 8 16 और 2 एकम 2। अब इसमें देखो 8 और 1 9, तो इसका मतलब 3 का भाग चला जाएगा, योग 9 से भाज्य, तो 3 दूनी 6, यहाँ पे बचा 2, तो 3 7 21 ना। अब अपने पास वापस 3 का जा रहा है, 3 नाम 27 और 3 तिया 9 और वापस 3 एकम 3, तो अपने पास देखो ये गुणनफल आया,
तो हमें ऐसे दो टुकड़े में बांटना है कि गुणा करने पर क्या है 324 और जोड़ने घटाने पे क्या है 45। तो इनमें से दो संख्या बनानी है। तो देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12 है ना, और 12 तिया 36। देखो इनको आप एक साथ लो तो 12 तिया कितना हो रहा है 36 और 3 तिया 9। देखो आप इनको आप अलग अलग कर करके देखना, गुणा 2 दूनी 4 इनका जोड़ा बना ले, बाकी इन सब का गुणा करके। ऐसा हमें इनका ही गुणा करके देखना है कि भाई गुणनफल तो 324 आएगा ही, लेकिन हमें दो अंकों में दो संख्याएं बतानी है जिनका योगफल जोड़ने या घटाने पर क्या है 45 आए। देखो 36 और 9, 36 और 9 का आप गुणा करेंगे तो वापस 324 मिल जाएगा, लेकिन आप 36 और 9 को जोड़ोगे तो हमारे पास कितना मिला 36 और 9 कितना हो रहे हैं 45। अब इनको हमें कैसे लेना है, 36 और हमारे पास 9 है, इनको आप दोनों को माइनस के लेंगे तब हमारे पास क्या आएंगे, ये जुड़ने पर क्या आ जाएगा माइनस का 45, इसलिए दोनों को माइनस के लेंगे। तो हमारे पास इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे देखो इसको अपन हल्के से करते हैं इधर, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे एक्स स्क्वायर और इधर है अपना माइनस का, नहीं माइनस का देखो माइनस 36x माइनस के 9x। तो आप चाहे तो पहले इसको ले लो माइनस के आप 36x और माइनस के 9x है ना, और क्या बच रहा है प्लस के 324 बराबर 0। देखो हमारे पास 36 और 9 को आप जोड़ोगे तो 45 आ रहा है, माइनस 45x मिल रहा है, और इनका आप यदि गुणा करोगे माइनस गुणा माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 324 मिल जाएगा। तो देखो यहाँ से अपन ने x बाहर ले लिया तो अंदर हमारे पास क्या बचा x माइनस 36 है ना। अब यहाँ से अपन ने क्या बाहर लिया, इनमें दोनों में, इन दोनों में अपन ने माइनस का 9 बाहर लिया, तो यहाँ क्या बचा x। देखो ये चिन्ह कैसा हो जाएगा, माइनस गुणा प्लस ये माइनस। अब 9 का भाग इसमें लगाएंगे तो 9 का पहाड़ बोलना 9 तिया 27 है ना, 27 और अपने पास कितने बचे 27, 5 बचे है ना, तो 9 6 की 54, यहाँ पर आ गया 36 बराबर 0। अब देखो हमारे पास ये दोनों कोष्टक समान है, x माइनस 36 और x माइनस 36, तो यहाँ से x माइनस 36 अपन ने बाहर ले लिया, यहाँ बचा x माइनस के 9 बराबर 0। अब देखो या तो इसका मान बराबर 0 होगा या इसका मान बराबर 0, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे या तो x माइनस 36 बराबर 0 या x माइनस 9 बराबर 0। तो हमारे पास x माइनस, देखो ये माइनस का है, इधर जाके कैसे हो जाएगा प्लस का, x बराबर 36 ठीक, और हमारे पास इधर आ जाएगा x माइनस का, इधर जाके प्लस का 9। तो हमारे पास दो मान आ गए x के 36 और 9। अतः अपन कह सकते हैं, अपन ने प्रथम में माना था कि माना जोन के पास, देखो जोन के पास x माना, यदि x का मान अपन 36 रखते हैं, x का मान 36 रखते हैं तो x मतलब जोन के पास कंचे कितने 36, तो जीवंती के पास कितने कंचे आएंगे 45 में से आप 36 घटा देना, कितना बचेंगे 9। अतः अपन लिखेंगे अतः जोन एवं जीवंती, तो इसको अपन लिखेंगे जोन एवं जीवंती के पास कंचों की संख्या 36 व 9 है। ठीक है, हमें केवल इतना ही लिखना था, हमारे पास 36 और 9 अपने दो आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल है अपना, एक कुटीर उद्योग दूसरे का दूसरा, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत दे रखी 750 रुपये थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं। देखो हमें इसमें क्या दे रखा है, एक कोई भी कंपनी है, मान लीजिए कोई कंपनी है, वो खिलौने बना दिए, खिलौनों का निर्माण कर रही है, तो उनमें प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपये में से एक दिन में
निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर होता है। मतलब अपने पास प्रत्येक खिलौनों का मूल्य जो 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को 55 में से घटाने पर क्या प्राप्त होता है? प्रत्येक खिलौना का मूल्य एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। मतलब प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है उसमें से अपन 55 में से एक दिन के निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त होता है कि बराबर है। तो किसी एक दिन कुल निर्माण लागत अपने को 750 रुपये दे रखी है। देखो ये ऐसे है, देखो इसको अपन हल कैसे करते हैं, इसको हल करते हैं। देखो यदि हमारे पास एक दिन में निर्माण किए गए कुल बर्तन कितने मान लेते हैं? x मान लेते हैं। मतलब एक दिन में कुल बर्तन कितने मान लिए? x, है ना। उसके बाद क्या कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या के को घटाने से प्राप्त होता है। मतलब प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य आएगा ना वह क्या है कि 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने के बराबर प्राप्त होता है। देखो अपन यदि मान लेते हैं तो हम क्या करना, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, और ये अपन से कह रहा है कि एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों को घटाते हैं किसमें से? 55 में से। ठीक है, तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको लिखना कैसे है, माना कि एक दिन में अपन क्या निर्माण किए गए, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, है ना। अपन मान लेते हैं खिलौनों की संख्या बराबर है x। ठीक है, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या क्या मान ली? x है। तो हमें क्या दे रखा है? प्रत्येक खिलौने का मूल्य। अब अपन निकालते हैं प्रत्येक खिलौने का मूल्य। मतलब एक वस्तु, कोई भी बर्तन होगा, एक वस्तु का जो मूल्य है वो क्या दे रखा है? 55 में से यदि एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या को घटा देते हैं तो प्रत्येक बर्तन का या प्रत्येक खिलौने का मूल्य आ जाता है। तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या आ जाएगा कि 55 में से जो एक दिन में निर्माण किए गए बर्तन है ना, या एक दिन में निर्मित किए खिलौने हैं, उनकी संख्या को घटाने से प्राप्त हो रहा है। ये अपन से यही तो कह रहा है कि भाई एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर होता है क्या? प्रत्येक खिलौने का मूल्य। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर होता है। ठीक है, ये तो अपने पास एक दिन में कुल बर्तन कितने बनाए? x बनाए, और प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना है? इतना है। ठीक है, तो हमें याद करना, देखो आगे क्या दे रखा है, किसी एक दिन मतलब पूरे दिन में कुल निर्माण लागत, मतलब अपने पास कुल बर्तन तो एक दिन में x बनाए और प्रत्येक एक बर्तन की कीमत दे रखी है 55 माइनस x रुपए। ये किसमें? रुपए है। तो हमारे पास कुल एक दिन में कुल कितने बर्तन निर्मित किए गए हैं, उनकी जो लागत है वो दे रखी है 750 रुपए। तो एक दिन में कुल निर्माण लागत बराबर दे रखी है 750 रुपए। ठीक है, अब कुल निर्माण लागत कैसे निकालेंगे? अपने पास बर्तनों की संख्या एक दिन में कुल कितने बर्तन बन रहे? x, और प्रत्येक बर्तन का मूल्य 55 माइनस x। तो इन दोनों का अपन कर देंगे गुणा, मतलब इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो किसके बराबर है? 750 के। तो देखो x गुणा में 55 माइनस x बराबर आ जाएगा 750। ठीक है, अब इसका अपन अंदर गुणा करते हैं। x का गुणा 55 से किया अपन ने तो आ जाएगा 55 गुणा x, 55x माइनस x गुणा x किया तो x स्क्वायर। देखो ये 750 इधर है, इसको अपन इधर लाएंगे तो कैसा हो जाएगा? माइनस का
750 बराबर 0। अब देखो अपने पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर इसके आगे माइनस लग रहा है, तो माइनस का नहीं रखते हैं अपन, इसको पहले आगे ले आते हैं। तो माइनस का एक्स स्क्वायर, इसके आगे देखो 55 का कुछ नहीं, प्लस है, प्लस का 55x और ये माइनस का 750 बराबर 0। अब माइनस में अपन किसी x की घात तो या अधिकतम घात वाले पद को यहाँ पे नहीं रखते, तो माइनस से गुणा कर दो चाहे भाग लगा दो, अर्थात अपन कहें कि चिन्ह को बदल देते हैं। तो यहाँ पे चिन्ह माइनस का तो क्या हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस का चिन्ह था यहाँ पे माइनस का 55x और ये कैसा हो जाएगा चिन्ह प्लस का 750 बराबर 0। अब ये जो समीकरण हमारे पास बनी, ये बन गई एक द्विघात समीकरण, क्योंकि चर की अधिकतम घात कितनी है इसमें 2। तो देखो इसको हल कैसे करते हैं, हमें प्रथम संख्या ये वाली, ये प्रथम भाग है, ये द्वितीय भाग कह सकते हैं इसको, तृतीय भाग, मतलब पहले और अंतिम भाग को गुणा करने पर जो मान आए। देखो हमारे पास गुणा करने पर तो क्या आना चाहिए 750 है ना, और जोड़ने व घटाने पे क्या आना चाहिए, जोड़ने व घटाने पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे जो x का जो मान होता है कितना है 55, वो भी कैसा माइनस के 55। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो इसका गुणनफल होता है, इनका जो गुणनफल होता है उसके कर लेते हैं अपन अभाज्य गुणनखंड। तो अपने पास है 750, इसके अपन करेंगे अभाज्य गुणनखंड। देखो 0 तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा, तो अपन ने भाग दिया 2 तिया 6 और कितना बचा 1 2 सत्ते 14 और 1 2 पंजे 10। अब देखो 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 में क्या 3 का भाग चला जाता है, 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब इनको इनका अंकों का योग करो, 1 2 3, 3 और 5 8, तो इसमें अब 3 का भाग तो नहीं जाएगा। अब किसका भाग देंगे 5 का, 5 दूनी 10, 2 बचे 5 25, वापिस 5 का दिया 5 25 और 5 का भाग दिया 5 एकम 5। देखो हमारे पास जोड़ने घटाने पर बचना चाहिए माइनस का 55 और गुणा करने पर आना चाहिए 750। देखो हमें 2 संख्याएं सोचनी है, तो देखो 2 तिया 6, 6 पंजे 30, इन तीनों को लिया अपन ने कितना आ रहा है 30, और इधर लिया 5 गुणा 5 किया तो 5 25। अब देखो 30 और 25 इनको अपन घटाएंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, 30 में से 25 घटाओ, लेकिन हमें चाहिए कितना घटाने जोड़ने पर माइनस के 55। तो अब माइनस के 25 और माइनस के 30 दोनों का आप जोड़ो, 30 और 25 कितना हो गए 55, ठीक है। तो हमारे पास दोनों को अपन कैसे ले लेंगे माइनस के, तो हमारे पास इसको देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो माइनस का लिया अपन ने 30x और माइनस का ही ले लिया 25x और प्लस का 750 बराबर 0। यहाँ से अपना x कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा x, देखो x की घात 2 है, यहाँ से x की घात 1 बाहर ली, तो x की घात 1 बच गई माइनस 30, और यहाँ पे अपन ने क्या लिया माइनस के 25 बाहर लिया, माइनस का लिया तो ये चिन्ह बदल जाएगा, ये देखो 25 में 25 का भाग देंगे एक बार, 1 का गुणा x है, ये x आ गया, माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस, 25 का भाग दो 25 दिया 75 और ये 0 बराबर ये 0 बची। अब हमारे पास जो है ये दोनों कोष्टक समान, ठीक है, तो हमारे पास जो समान भाग है वो अपन ने कॉमन ले लिया, x माइनस 30 ये अपन ने बाहर ले लिया। अब अंदर क्या बचा x माइनस का 25 बराबर 0। अब देखो हमारे पास या तो इसका मान बराबर 0 या इसका मान बराबर 0, तभी तो 0 आता है, तो अपन लिखेंगे या तो x माइनस 30 बराबर 0 या x माइनस 25 बराबर 0, ठीक है। तो अपने पास x बराबर ये देखो माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का 30, एक हमारे पास आ गया 30 और x ये इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा प्लस का 25, ठीक है। तो हमारे पास 100 ये तो आ गया x का मान 30 और एक आ गया x का मान 25। तो अपन देखो हमसे पूछा क्या है उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या। अब देखो या तो उस दिन खिलौने कितने होंगे 30 हो सकते हैं या 25, अतः उस दिन अपन लिखेंगे अतः उस दिन
निर्मित किए गए बर्तन या खिलौने, है ना, खिलौने हैं अपने पास, खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या क्या होगी, या तो 30 कहेंगे या 25 की संख्या 30 या 25 है। तो हमारे पास दो मान निकले, दोनों प्लस के, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप बताना कि आपको एक ऐसी वीडियो लगी। यदि कोई इसमें आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद।